एक परिवार था। उसमें एक पुत्र ने जन्म लिया। उस परिवार की एक खास बात थी। जब भी कोई मेहमान आता था, पुत्र ने बचपन से ही अपने माता पिता और अपने से बड़े सदस्यों को न केवल यह कहते हुए सुना, बल्कि करते हुए भी देखा कि वे मेहमान से पूछते थे, क्या लोगे, लस्सी, शरबत या कोल्ड ड्रिंक? कितनी गर्मी है, इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। और इस तरह मेहमान के आते ही वे उसे लस्सी या शरबत या कुछ न कुछ परोसते थे। माता पिता ने अपने पुत्र का नाम रखा था अनिल। अनिल ऐसे ही संस्कारों यानी कि बिलीव्स के बीच में बड़ा हुआ था। उसी शहर में एक और परिवार था। उसी दौरान उनके यहाँ भी एक पुत्र ने जन्म लिया था, किंतु इस परिवार का पहले वाले परिवार से वातावरण बिल्कुल भिन्न था। जब उनके यहाँ कोई मेहमान आता तो उसके माता और पिता को यह कतई पसंद नहीं था। इसलिए बचपन से ही इस बालक ने माता पिता से ऐसे वाक्य सुने थे, लो फिर आ गए, पता नहीं लोगों के पास कुछ काम ही नहीं होता और दूसरों के घर जाकर उनका टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अब ये इतनी जल्दी यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक इनको चाय या कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, वरना ये जनाब तो चाय कॉफ़ी के चक्कर में शाम तक यहीं बैठे रहेंगे और हमारा सारा दिन खराब जाएगा। अगर इनको जल्दी भगाना है ना, तो जल्दी से कोई चाय कॉफ़ी इत्यादि इनको पिलाओ, तब भी जाएंगे ये लोग। और उस बालक के माता पिता ऐसा ही करते थे। उस बालक का नाम उसके माता पिता ने वरुण रखा। वरुण इन्हीं संस्कारों यानी कि बिलीव्स के साथ बड़ा हुआ कि अगर किसी को घर से भगाना हो तो उसे तुरंत ही कुछ खाने पीने को सर्व करना चाहिए। समय बीतता गया, दोनों लड़के बड़े हो गए और जब वे लगभग 24-25 वर्ष के हो गए तो संयोगवश दोनों को एक ही ऑफिस में नौकरी करने का अवसर मिला। नौकरी करते करते दोनों में मित्रता हो गई और एक दिन अनिल ने वरुण से कहा, दोस्त, ऑफिस में तो इतने वर्षों से एक साथ काम कर रहे हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती कि आराम से बातें कर सके, तो क्यों ना इस रविवार को प्रोग्राम बनाते हैं, तुम मेरे घर आ जाओ, बैठ के आराम से बातें करेंगे। वरुण भी प्रसन्न हो गया और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मिलकर बैठेंगे और गपशप करेंगे। रविवार के दिन वरुण तय समय पर अनिल के घर पहुंच गया। अनिल ने मुस्कुराकर वरुण का स्वागत किया और उसे सोफा पर बैठने का इशारा किया। अभी वरुण को आए हुए 2 ही मिनट हुए थे कि अनिल ने कहा, दोस्त मैं अभी आया। अनिल किचन में गया और वरुण के लिए शरबत ले आया और बोला, लो दोस्त ये पियो। किंतु यह दृश्य देखकर वरुण भड़क गया और बोला, ये क्या है? अनिल बोला, अरे यार शरबत है। वरुण बोला, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर मुझे क्यों पिला रहे हो? अनिल ने शांत स्वभाव से कहा, बाहर कितनी गर्मी है, तुम गर्मी में इतनी दूर से आए हो इसीलिए। वरुण गुस्से से बोला, बेवकूफ़ समझ रखा है क्या मुझे? तुम क्या समझते हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता? जब तुम्हारा मन ही नहीं था मुझे बुलाने का, तो फिर बुलाया क्यों था? इस तरह से बेइज्जत करके भगाने के लिए? अनिल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वरुण क्रोध किस बात पर कर रहा है। वह तो हैरान होकर वरुण से पूछ रहा था, अरे दोस्त, कहाँ किया मैंने तुम्हें बेइज्जत? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम बोल क्या रहे हो? वरुण फिर गुस्से में बोला, कितने भोले बनने का नाटक कर रहे हो बेइज्जत करने के बाद। और इन शब्दों के साथ ही वरुण वहां से चल दिया। क्या आप बता सकते हैं वरुण को किसने बेइज्जत किया था? अनिल तो अपनी तरफ से उसकी आवभगत कर रहा था। जी हाँ, वरुण जिस वातावरण में पला था, वहाँ के दृश्य देख देख कर और बातें सुन सुनकर उसके बिलीव्स यानी कि धारणाएं ऐसी बन गई थी कि अगर किसी मेहमान को आते ही कुछ खाने पीने के लिए दिया जाए तो ऐसा उसको जल्दी भगाने के लिए किया जाता है। तो किसने किया था वरुण को बेइज्जत? अनिल ने? नहीं, अनिल तो अपने बिलीफ से आवभगत कर रहा था। वरुण को बेइज्जत किया था उसके अपने बिलीफ ने, यानी कि उसकी अपनी धारणाओं ने कि ये बेइज्जती है। ठीक ऐसे ही हम जिस वातावरण और परिवार में पलते हैं, इज्जत और बेइज्जत को लेकर हमारे बिलीफ्स यानी कि धारणाएं बन जाती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसा कि अरे वाह, स्टेशन पर खुद रिसीव करने आए, कितनी इज्जत दी हमें।
यह देखो, बेटे के शादी का कार्ड व्हाट्सएप पर भेज दिया। अरे मन नहीं था हमें बुलाने का, ये सरासर बेइज्जती करने के लिए ऐसा किया है। पत्नी पति से पहले अगर खाना खा ले तो इससे ज्यादा बेइज्जत करने वाली कौन सी बात होती है। ये तो पति की इंसल्ट हो गई ना। खाने के लिए बस हमें एक ही बार तो पूछा, अगर वाकई उनका मन होता खिलाने का तो थाली में परोस कर जबरदस्ती खिलाते ना। पार्टी में मेरी ओर देखा तक नहीं। और इसका क्या मतलब है, मुझे अपने से छोटा समझते हैं ना, मुझे वहां पे इग्नोर किया गया इत्यादि। सत्य तो यह है, दूसरा व्यक्ति अपनी नीड यानी ज़रूरत के अनुसार, अपनी कन्वीनियंस या अपने बिलीव्स के कारण कुछ कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता, और ऐसे में जो दृश्य बनते हैं यदि हमारे इज्जत वाले बिलीव से मेल खा जाएं तो हमें लगता है अरे वाह कितनी इज्जत दी हमें, और अगर बेइज्जत वाले बिलीव से मेल खा जाएं तो हमें लगता है देखो ना कितना बेइज्जत किया हमें। यानी कि इज्जत और बेइज्जती अंदर की बात है। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल बी हैप्पी एंजॉय लाइफ को सब्सक्राइब करें।